चलिए यहाँ से हमने छोड़ा था तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं भूल जाता हूँ बताने को, एक बार बता दे रहा हूँ कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत उनको पता चल जाए। वरना लैपटॉप है हैंग कर गया था पिछली बार, अगर ऐसा कुछ हो तो अगली वीडियो मिल जाए। चलो, तो ये क्या हम आपको बता चुके थे यहाँ पे, कहाँ तक कार्यक्रम, यहाँ तक। अब कवित्री का क्या होता है, कवइत्री, ठीक है, कवइत्री होता है। ध्यान रखना, कवियत्री नहीं होता है, मतलब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना। देखो बताया दे रहे हैं, ये ना सोचना कवि हो गया और फिर यत्री हो गया, कवियत्री नहीं होता है, ठीक है। ये कवि का स्त्रीलिंग भी है तो कवइत्री होता है, ये गलत है, ये सही है, कवइत्री होता है। चलो, ये आशीर्वाद होता है, क्या होता है, आशीर्वाद, ठीक। ये क्या होता है, कृतज्ञ, क्या होता है, कृतज्ञ, ठीक है। ये क्या होता है, विदुषी, ये विद्वान का स्त्रीलिंग है, विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी, ठीक। ये प्रदर्शनी जो एग्जीबिशन होता है ना, तो ये ऐसे होता है प्रदर्शनी, ठीक है। ये लक्ष्मी लिखा है, लक्ष्मी ऐसे होता है, ठीक। ये क्या है, अपरिचित, अपरिचित ऐसे है। और ये प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। और ये ग्रंथ नहीं होता है, ग्रंथ होता है, ग्रंथ। एक काम की बात बेटा बताया दे रहा हूँ, जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल से और सब कहीं जाके जो ये एमसीक्यू पे भरोसा कर रहे हो ना ग्रामर की, धोखा खाओगे। ग्रामर एमसीक्यू के सहारे नहीं तैयार कर सकते हो, सॉलिड पढ़ लो। और कविता पूरी पढ़ के जाना, कहानी पूरी पढ़ना, एमसीक्यूज के चक्कर में ऐसा ना हो कहानी ना पढ़ो, उसको पूरी कहानी याद रखना। चलो अब आते हैं मेन चीज पे। प्रीवियस ईयर तो है ही, यहाँ से आ सकता है, इसके आने के कम से कम यहाँ से 70% तो चांसेस इसी में से, इतने में से ही आ जाने के हैं, ठीक है। अब मैं 100% तो कह नहीं सकता, बाकी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने बोला गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बाकायदा एनालाइज करके चीजें बताता हूँ। लेकिन मैं 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि कल को मुझे गाली नहीं खाना आप लोगों से। चलो, दांत पीसना, इसमें मुहावरों से वाक्य बनाने को है, लेकिन आपके पास जब ऑप्शन आएंगे, मतलब ये तो उसका है जब पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था, अभी आपके पास आएगा तो केवल अर्थ पूछा जाएगा कि मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दांत पीसना, लुक एट माई एक्सप्रेशन, जब ऐसा कोई करता है तो क्या गुस्से में होता है, तो दांत पीसने का मतलब क्या होना, गुस्से में होना, ठीक है। घुटने टेकना, कहते नहीं यार तुम उसने उनके आगे घुटने टेक दिए, मतलब हार मान ली, कोई हार गया, ठीक। जमीन ताकना, ठीक है, तो कोई जमीन कब ताकता है, जैसे जब किसी की बेइज्जती कर दो तो लज्जित होना, बेइज्जत होना तो जमीन तक। चंपत होना, चंपत होना, नौ दो गेरा होना, इस सब का एक ही मतलब है कि भाग जाना। डींग हाँकना, बोस्ट करना होता है ना, BOST, बोस्टिंग, बोस्ट करना। डींग हाँकना तो लंबी लंबी फेंकना, है ना, बड़ी बड़ी बातें करना। फिर आसमान से बातें करना, ये आसमान से बातें करने का मतलब क्या होगी, बहुत ऊंचा होना। जैसे कोई बिल्डिंग है, न्यूयॉर्क की बिल्डिंग या न्यूयॉर्क की इमारतें आसमान से बातें करती है, मतलब बहुत ऊंची है। उड़ती चिड़िया पहचानना, तो उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब क्या होता है, जैसे दो मीनिंग निकल सकती है, एक तो है कि बहुत अनुभवी होना, या होता है कि दूर से मन की बात जान लेना, ठीक। अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना उल्लू सीधा करने मतलब क्या होता है कि अपना मतलब निकालना, अपने मतलब से मतलब रखना, ये चीज है वो अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना मतलब निकालना, ठीक। हाथ मलना, हाथ मलना मतलब पछतावा होना, ठीक है। और फिर है अपने पैर आप कुल्हाड़ी मारना, ये सब सेंस पे भी ले सकते हो। कोई अपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, इसका क्या मतलब है कि अपना नुकसान खुद कर लेना। बाल बाल बचना मतलब एकदम से स्केप कर जाना, मतलब बच जाना बिल्कुल, ठीक है, बहुत करीब से बच जाना। कान का कच्चा, कान का कच्चा का मतलब होता है कोई जो सुनी सुनाई बातों पर ही भरोसा कर ले, ठीक है। इसका एक ये होता है ना कि यार अपने कान तो देखो, कौवे की तरफ क्यों दौड़ रहे हो, ठीक है, ऐसा कि मतलब अफवाहों पर विश्वास करने वाला, ये सब इसको कहते हैं कान का कच्चा, ठीक है, जो सुनी सुनाई बातें मान ले। फिर श्री गणेश करना, तो श्री गणेश करना का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। और साथ में चीज और जान लो, इतिश्री करना, तो इतिश्री करने का मतलब क्या होता है, खत्म करना। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देने का मतलब क्या होता है, साफ मना कर देना, ठीक। सिक्का जमाना, भाई हम अपना सिक्का जमा लेते हैं, यूट्यूब पे अपना सिक्का जमाएंगे, आप लोग साथ दोगे, तो इसका मतलब है किसी को प्रभावित करना, ठीक है, इम्पैक्ट डालना। फिर आंखों ना पढ़ना, ठीक है, आंखों ना पढ़ना, शायद ये नहीं होगा यहाँ पे, आंख पर पर्दा पड़ना है बेटा, जो है ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे। आंख पर पर्दा पड़ना है, जैसे किसी की आंख पर पर्दा पड़ गया तो वो अज्ञानी है, उसको कुछ सही गलत का ज्ञान नहीं है, ठीक, तो अज्ञानी होना। फिर घुटने टेकना, देखो हम इसीलिए तो कह रहे हैं प्रीवियस ईयर पढ़ो, देखो दोबारा फिर आ गया है घुटने टेकना, देखो, ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। और बेटा अगर आपको लगता हो तो प्लीज चैनल शेयर जरूर करना, वीडियो शेयर जरूर करना।
मुंह में पानी भरना, ठीक है, मुंह में पानी भरना मतलब मुंह में पानी आना, इसका मतलब क्या हुआ कि लालच आना, ठीक है। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना भी कहते हैं तुम क्यों यार मेरी काम में टांग अड़ा रहे हो, ये तो भाई बहुत फेमस है, आप जो है बार बार ये चीज कहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताओ टांग अड़ाना का क्या होता है। फिर जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना का क्या होगा, मतलब गुस्से पर काबू करना, ठीक। फिर नाक रख लेना, नाक का बेटा एक सीधा अर्थ है, नाक इज्जत से रिलेटेड होती है किसी की, ठीक है, नाक कटवा लिया, नाक रख लिया मतलब इज्जत बचा लेना। ये मुहावरे बेटा प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं 2020 से 2011 के बीच में। अब इन बनाना है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसी का नाम होता है, मतलब किसी चीज का नाम हो, लेकिन उस नाम को, भाववाचक की इंग्लिश होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा। तो नहीं हिंदी में जाने हो तो इंग्लिश में तो जान ही रहे हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ऐसा नाम जिसे टच नहीं कर सकते हैं, वही तो एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसका उल्टा कंक्रीट होता है। तो सफेद का होता है सफेदी, अब क्या सफेदी को आप छू सकते हो, जी नहीं। कंफ्यूज लोग हो जाते हैं किसके बीच में, भाववाचक संज्ञा और विशेषण के बीच में। बेटा एक चीज जान लो, भाववाचक संज्ञा के बीच में और किसके बीच में, विशेषण के बीच में लोग कंफ्यूज होते हैं। एक चीज जान लो, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और भाववाचक जो है ये खुद अपने आप में संज्ञा है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, खुद संज्ञा है। वाक्य में प्रयोग करोगे खुद ही जान जाओगे, ठीक। युवा, युवा का क्या हो सकता है, युवा का हो यौवन, मतलब यह शुद्ध हिंदी हो गई, नहीं तो कहो जवानी, ठीक है, जवानी जाने मन वाली। फिर है हिंसक, ठीक है, तो हिंसक का क्या होगा, हिंसक होगा हिंसा। जागना का क्या होगा, जागरण, जैसे रात जागरण, जगराता जिसको बोलते हैं, तो जागरण होगा। अधिक का क्या होगा, अधिक का होगा अधिकता। भक्त का क्या होगा, भक्ति। साधु का क्या होगा, साधुत्व या साधुता। तपस्वी का क्या होगा, तपस्या या तप। अतिथि का क्या होगा, आतिथ्य। निपुण का क्या होगा, निपुणता। ईश्वर का क्या होगा, ईश्वरीय, ठीक, सॉरी ईश्वरत्व होगा, ठीक है, ईश्वरत्व। उत्तम का क्या होगा, उत्तमता। सेवक का क्या होगा, सेवा। बच्चे का क्या होगा, बचपन। एक का क्या होगा, एकता, ठीक है। उड़ना का क्या होगा, उड़ान, ठीक। पढ़ लो किताब से एक बार एवरग्रीन वाली, बस ध्यान आपको एक चीज और रखना है, रटना नहीं है, लेकिन मान लो एग्जाम में आ जाए और आपको लगे कि हमने इसको नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप एक काम करना, वाक्य प्रयोग करने की कोशिश करना, और जब वाक्य प्रयोग करने की कोशिश करोगे तब चीजें तुरंत समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, इसके बाद जो वाक्य से संबंधित आते हैं, इसमें कई सारी चीजें, ये मल्टी वाला है, तो इसमें पहले वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ईश्वर, रामेश ईश्वर में बहुत विश्वास रखता है, ठीक। तो अब इसका है आपको कि ईश्वर में बहुत विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आस्तिक। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा कि रमेश आस्तिक है। प्राचीन काल में लोग पत्तों की बनी कुटिया में रहते थे, तो पत्तों की बनी कुटिया को क्या कहते हैं, पर्णकुटी। क्या कहते हैं, पर्णकुटी। कोई भी बात कहने में संकोच ना करे, तो संकोच ना करना मतलब क्या होता है, निसंकोच कहना। क्या होता है, निसंकोच कहना। विद्यार्थी को जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु। तो सेंटेंस बनेगा विद्यार्थी को जिज्ञासु होना चाहिए। महाराणा प्रताप के साहस की तुलना नहीं की जा सकती, तो जिसकी तुलना ना की जा सके वो होता है अतुलनीय, यानी अब इसको कहोगे महाराणा प्रताप का साहस अतुलनीय था। आप परिवार के साथ हमारे घर आइएगा, बेटा कार्ड पर लिखते हो ना सपरिवार नहीं आना है सपरिवार आना है। उसका कार्य प्रशंसा के योग्य था। प्रशंसा के योग्य का मतलब होता है प्रशंसनीय। क्या होता है, प्रशंसनीय, ठीक है। जीवन भर में इसी आचरण का पालन करता आया हूं, तो जीवन भर का होता है आजीवन। क्या होता है, आजीवन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर है जज ने अपराधी को सजा सुनाई, तो यहाँ पे क्या है, द्वारा शब्द का प्रयोग करना। इसका मतलब आपको बदलना है इसका वाच्य। क्या बदलना है, वाच्य। वाच्य तीन तरीके के होते हैं, एक होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। इससे जान जाओगे आप, एक्टिव वॉइस पढ़े हो जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मेन होता है। दूसरा होता है कर्मवाच्य जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। और तीसरा होता है भाववाच्य जो कि अंग्रेजी में नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, भाववाच्य, ठीक है। एग्जाम्पल दिए देते हैं, जैसे एक होता है कि राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, तो अंग्रेजी में क्या होगा, राम राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस हुआ।
फिर हम कहे पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, द लेटर इज रिटन बाई राम, ठीक है, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य हो गया। ठीक, अब हम कहें कि राम से पत्र लिखा नहीं जाता, राम से पत्र लिखा नहीं जाता, या मुझसे बैठा नहीं जाता, तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ये है भाववाच्य। ठीक है, ये 3 वाच्य होते हैं, 3 वॉइस होती हैं हिंदी में। तो अब द्वारा शब्द का प्रयोग करना, यानी ये आपका एक्टिव वॉइस है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलना है। तो आप कहोगे जज द्वारा अपराधी को सजा सुनाई गई। छात्र यात्रा पर जा रहे, भविष्य काल में बदलना है तो कहोगे छात्र यात्रा पर जाएंगे। वह मुझे अति प्रिय लगने लगा, भविष्य काल में बदलना है तो वह मुझे अति प्रिय लगेगा। ठीक है, बीमार होने के कारण सुमन समारोह में नहीं आ सकी, इसमें इसलिए का प्रयोग करना है। आपको पता है कि जब इसलिए का जब प्रयोग करोगे, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये आपका संयुक्त वाक्य बनेगा। तो आप कहोगे कि जो है सुमन बीमार थी इसलिए समारोह में नहीं आ सकी। बच्चे आम तोड़ने के लिए वृक्षों पर चढ़ गए थे, इसका वचन बदलना है तो आप कहोगे बच्चे आम तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए थे, तो वृक्ष का वचन बदल जाएगा। शिक्षक ने अपने शिष्य को आदेश दिया, वचन बदलिए। तो शिक्षक का यहाँ पे शिक्षकों कर सकते हो, शिष्य का शिष्यों कर सकते हो। परिश्रमी व्यक्ति विपत्तियों से नहीं घबराता है, वचन बदलिए। तो विपत्तियों का क्या हो जाएगा, विपत्ति। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, इसको बहुवचन में बदलना है तो कहोगे विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी का प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी का ऐसे बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, ये हाँ पुस्तक का कह सकते हो, पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। मोहन और रमेश सच्चे मित्र थे, यहाँ पे मित्रता शब्द का प्रयोग करना है मित्र की जगह, तो आप कहोगे मोहन और रमेश में मित्रता थी। इतनी आयु होने पर भी वह विवाहित नहीं है, इसमें नहीं हटा देना है तो ऑप्शन भी ना बदल ले, ये ध्यान रखना है। तो आप कहोगे इतनी आयु होने पर भी वह अविवाहित है। क्या कहोगे, अविवाहित है। रात में सर्दी बढ़ जाएगी, अपूर्ण वर्तमान में बदलना है। अपूर्ण वर्तमान का मतलब होता है कंटिन्यूअस, क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इसका क्या बनाओगे, इसका बनाओगे रात में सर्दी बढ़ रही है। ठीक है, कंटिन्यूअस में रही यानी आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। अन्याय का सब विरोध करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, विशेषण देखते हुए वाक्य पुनः लिखिए। ठीक है, इसमें कुछ क्या करना है, देखिए शायद कुछ टाइपिंग एरर है, मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ। अन्याय का सब विरोध करते हैं, तो अन्याय के सब विरोधी होते हैं। हाँ, तो विरोध करना एक क्रिया है और विरोध करने का विशेषण होता है विरोधी, यानी क्रिया को यहाँ पे क्या बनाया गया है, विशेषण बनाया गया है। तो आप कहोगे अन्याय के सब विरोधी होते हैं, अन्याय के सब विरोधी होते हैं। किया क्या गया है, क्रिया का यहाँ पे विशेषण बनाया गया है बस। मेरे घर में जो नौकर काम करता था वह भाग गया। अब आपको पता ही है कि ये क्या है, ये मिश्रित वाक्य, इसको सरल वाक्य बनाना है। तो आप कहोगे मेरे घर में काम करने वाला नौकर भाग गया। राजा का सेवक बहुत बुद्धिमान था, लिंग बदलकर दोबारा लिखिए। तो राजा का रानी होता है, सेवक का स्वामी होता है। अब आप बदल ही सकते हो, बुद्धिमान का भी बनाओगे तो बुद्धिमती होता है। कश्मीर में अनेक दर्शनीय पर्यटक स्थल देखने योग्य आते हैं, वाक्य को शुद्ध करिए क्योंकि वाक्य गलत है, तो इसका बनाओ कश्मीर में अनेक पर्यटक, ठीक है, दर्शनीय, कश्मीर में अनेक पर्यटन स्थल दर्शनीय हैं, या कश्मीर में अनेक पर्यटन स्थल दर्शन योग्य हैं। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। मैं कलम से लिख लूंगा, इसका भूतकाल में बदलना है। तो अभी लूंगा ये क्या है, भविष्य काल है, तो भूतकाल में तो आप कहोगे मैंने कलम से लिख लिया। अंत में आचार्य निराश हो गए, यहाँ पे आशा शब्द का प्रयोग करना है और सेंस भी ना बदले, तो आप कहोगे अंत में आचार्य को आशा नहीं रही, ऐसे कहोगे, या अंत में आचार्य की आशा खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे ही तो कुछ बनाओगे, या आचार्य को कोई आशा ना रही। असफल हो जाने पर उसे भारी दुख हुआ। ठीक है, इसका वाक्य शुद्ध करना है। तो असफल हो जाने पर कामा लगाओगे और लिखोगे उसे भारी दुख हुआ। तो ये पंक्चुएशन का है, खैर आपको जाके वहां पंक्चुएशन नहीं पढ़ने लगना है। वह दुश्मन पर टूट पड़ा में टूट पड़ा की जगह आपको करना है हमला किया, तो फिर वाक्य फिर से लिखना है। तो लिखोगे वह दुश्मन पर, उसने दुश्मन पर हमला किया। ठीक है, इसमें रेखांकित का विपरीतार्थक लिखना है और अर्थ भी ना बदले। तो इनकार की जगह आपको क्या लिख देना है, स्वीकार, और अर्थ भी ना, और अर्थ नहीं बदले, स्वीकार नहीं किया, यही आप लिख दोगे।
घर जाने में एकमात्र 4 दिन शेष है। भाई वाक्य गलत है ये, और मैं बताऊंगा भी नहीं क्योंकि आप जानने में बहुत इजी है। युवक को यह बंधन पसंद नहीं है, पसंद की जगह पर अच्छा, ये सब बहुत आसान चीज है, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों का। विद्यार्थियों ने एक निबंध लिखा, वाक्य को वर्तमान काल में बदलिए। ये लिखा यानी ये पास्ट में है, तो अब लिखो, कहोगे विद्यार्थी एक निबंध लिखते हैं, तो ये वर्तमान में हो जाएगा। बेटा अब ये जान लो, इससे टफ आपका पेपर नहीं आना है, और लिख के ले लो। कल आप कमेंट बॉक्स में हमको आ करके बताना कि सर जो आपने ये, और मैंने बहुत मेहनत से छांट छांट के प्रीवियस ईयर से सब यहाँ पे इसको लिखे हैं, अगर इसमें से आप ये नहीं, 70% इसी में से अगर नहीं आया तो आप कहना, ठीक है। चलिए अभी जुड़े रहिए, अभी आपको मुझे कुछ और वीडियोस देनी है।